मुसलमानों की एक शादीशुदा लड़की इंडिया में जत्थे के साथ पाकिस्तान आ रही होती है और उसको अगवा कर लिया जाता है। अभी नई उसकी शादी होती है, बच्चा कोई नहीं होता, और उसके ख़ानदान वाले कुछ जो है ना वो मार दिए जाते हैं, कुछ भगदड़ मच जाती है और सारे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ये लड़की जब कुछ सालों बाद पाकिस्तान वापस मिलिट्री के ज़रिए आती है तो इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली होती है। उसके बाद फिर इस लड़की के साथ क्या होता है, ये ख़ानदान जो कि लुधियाना वाली साइड से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था और इनके जत्थे पर हमला हो जाता है। मोहम्मद बशीर इस घर के सरबराह का नाम, ये लड़की ज़ुबैदा और इसके हस्बैंड का नाम था नज़ीर। ये जनाब अभी इनकी 4 या 5 महीने हुए थे शादी को, इनका बच्चा कोई नहीं था। ये आ रहे होते हैं जत्थे पे। जत्था जो है ना तकरीबन उसमें 50-60 लोग होते हैं गांव वाले, और जब ये रात को बैठे होते हैं तो इनके जत्थे पर कुछ लोग घोड़ों पे आते हैं और हमला करते हैं। तो जनाब बहुत सारे लोगों को जो है ना वो मारा भी जाता है, लूट मार भी की जाती है, और जो जवान लड़कियां होती हैं ना उनको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो ज़ुबैदा नामी लड़की है ना, इसको भी ले जाते हैं, कभी किसी गांव में, कभी किसी डेरे में, कभी किसी जगह। बेचारी जो है ना वो अपनी इज्जत नीलाम करती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ इस तरह का जुल्म हो रहा था उस वक्त, और एक दूसरे के ऊपर बाजी लेके जाने की कोशिश थी कि केड़ा बहुतियां बीबियां चुकदा ते केड़ा बहुता लुटमार करता है। दरिंदे किस्म के लोग थे दोनों तरफ, खा वो हिंदू थे, खा मुसलमान थे, खा सिख थे। जो भी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करते थे, लूटमार करते थे, वो दरिंदे थे, बस मैं तो यही कहूँगा। अच्छा बट हुआ। अच्छा उसके बाद ये होता है कि ये जो लड़की है ना ज़ुबैदा, इसका कोई पता नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता जब ये ख़ानदान वाले इकट्ठे होते हैं, लाहौर में आते हैं कैंप में, और उसके बाद फिर इन्हें पता चलता है कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता हमारी फैमिली के लोग किधर हैं। ज़ुबैदा का जिससे भी पूछा जाता है वो कहता है नहीं जी उन्होंने मार दिता सी, वो जिंदा नहीं हैगी, उत्थे लाशां बड़ियां पईयां सन, ज़ुबैदा भी मार छड़ी, होर भी बीबियां मार छड़ियां ने। जब हर कोई यही कहता है ना, तो इसके जो नज़ीर है लड़का है ना, बशीर अहमद का दामाद, नज़ीर की जो है ना वो शादी कर दी जाती है दूसरी जगह पे। पाकिस्तान आके एक गांव में लड़की के साथ इसकी शादी दोबारा कर दी जाती है कि तू हुण ज़ुबैदा नूं भुल जाओ, तो मर गई। चले शादी चलती रहती है। दूसरी जानब ज़ुबैदा जो है ना उसकी शादी एक सिख के साथ कर दी जाती है। वो सिख बताया जाता है कि एक थोड़ा सा खाता पीता घराना था और उम्र से ज़्यादा था। ज़ुबैदा की उम्र तकरीबन 17-18 साल थी। उस जो सरदार था उसकी उम्र थी तकरीबन 48 साल 47 साल इस तरह की थी। लेकिन बस शादी हो गई, उसके बच्चे भी थे। इससे भी उसके जो है ना 2 बच्चे पैदा हो गए, एक लड़की एक लड़का। ज़ुबैदा जो है ना ये दिन रात कोशिश करती रही कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान पहुंच जाए, लेकिन पाकिस्तान पहुंचना उसके इख्तियार में नहीं था, उसके बस में नहीं था कि वो पाकिस्तान पहुंच सके। फिर बहरहाल आपको पता है कि पार्टीशन के 10 साल तक बाद भी जो है ना मिलिट्री जो है ना वो लोगों को, बिछड़े हुओं को मिलाती रही। अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू सिख की लड़की जो है ना वो अगवा करके रखी हुई है तो उसको वापस भिजवा दिया जाता है। इसी तरह अगर इंडिया में किसी मुसलमान की लड़की या कोई बच्चा या खातून है तो उसको भी वापस भिजवाया जाता, और बच्चे लाने की इजाज़त नहीं होती थी। ठीक है। ज़ुबैदा जो है ना ये जब भी मिलिट्री आती, ज़ुबैदा जो है ना इसको छुपा दिया जाता घर के कमरे में, और ऊंची ऊंची दीवारें, पक्का घर था उस सरदार फैमिली का, क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त कच्चे घर थे, इसको निकलने की इजाज़त नहीं थी। बहरहाल यही हुआ, एक दिन जो है ना ज़ुबैदा ने घर में अकेली थी और ऐलान हुआ कि जी बाहर मिलिट्री वाले आए हैं। ज़ुबैदा ने रोशनदान जो है ना पेटी के ऊपर चढ़ के रोशनदान से चीखा कि मैं जी इस घर में हूँ। वो जनाब आगे। अब ज़ुबैदा को नहीं पता था कि मैं अकेली जाऊंगी या बच्चे भी साथ जाएंगे। ज़ुबैदा ने कोशिश की कि मैं बच्चे भी साथ लेके जाती हूँ, लेकिन मिलिट्री वालों ने कहा कि नहीं सिर्फ आप जाओगी, बच्चे आप नहीं लेके जाओगी। इतनी देर में सरदार जी आ गए। सरदार जी को जो है ना उन्होंने बताया कि जी ये जो आपकी बेगम है ये अगवाशुदा लड़की है, ये यहाँ नहीं रहेगी। चले बहरहाल सरदार जी कौन सा मतलब है कि आगे से कोई लड़ाई कर सकते थे मिलिट्री के साथ। उन्होंने कहा जी ठीक है। चले बहरहाल ये लड़की जो है ना वो आ गई कैंप में, अमृतसर में कैंप में आ गई। उसके बाद फिर ये लाहौर आ गई ट्रेन के ज़रिए। लाहौर आ गई तो उसके बाद ये तकरीबन 2 महीने लाहौर में रही, और उसके बाद कोशिश की गई कि जनाब जो भी अगवाशुदा लोग हैं वो जाते थे। असल में होता यह था कि अगवाशुदा लड़कियां जो कैंप में रखी जाती थी ना उनको पता होता था, जिनकी गुमशुदा हैं वो डेली जाते थे उस कैंप में और जाके पूछते जी कि नवियाँ लड़कियां को आईयां ने, बच्चे कोई आए ने। अगर आए होते, नई लॉट आई होती तो वो बताते हाँ जी रात दियाँ लड़कियां होर आईयां ने इंडिया चो, तो वो पहचानते, निशानियां बताते, या अगर बच्चे हैं छोटे तो उनकी निशानियां बताई जाती कि इसके जिस्म पर क्या निशानात थे या क्या था इस तरह, ताकि कोई ये ना हो कि किसी और का कोई बच्चा लेना देना राय पे। पूरी छानबीन करके बहरहाल जो लड़कियां रह जाती थी लावारिस उनकी फिर लोग वहाँ पे शादियां भी करते थे। जो लोग जिनको बीवी की ज़रूरत होती थी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ जाते, अपना बायोडाटा सारे घर वाले, अरेंज मैरिज के तौर पे उस लड़की, लावारिस लड़की की शादी होती है उसको उस कैंप से लेके घर चले जाते, और वो बड़ी कामयाब शादियाँ भी हुई और स्वाब दा स्वाब। ये लड़की जो है ना
ये इसके भी जो है ना वो पता चल गया कि जी फलां जगह पे बैठे हैं। जब लड़की जो है ना वो उसका बाप और उसका हस्बैंड जो है ना वो उसको लेने के लिए आए, जब लेके गए तो उन्होंने नहीं बताया, बाप अपने घर ले गया, 3-4 दिन बाप के घर रही, अपने हस्बैंड के घर नहीं रही। फिर बाद में उसके घर वालों ने बताया कि आपके हस्बैंड की जो है ना वो शादी हो गई है, क्योंकि सारे यही समझते थे कि आपको मार दिया गया है, आप वापस नहीं आओगी। ये बड़ा रोई कि मेरी ज़िंदगी कैसे तबाह हो गई। सुहाग उजड़ा पहले, यानी कि जब अगवा हो गई, जगह जगह लुटती रही, बच्चे पैदा किए, वो सारे छोड़ के उनका दुख अपनी जगह देखे, औलाद औलाद ही होती है। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ जनाब गाली कुछ हो रहे, बंदे ने और ब्याह कर लिया। क्या कर सकती थी, उन्होंने समझाया कि इस्लाम में 2 शादियाँ 3 शादियाँ 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो आप ही रहो। चले, इसने रहना शुरू कर दिया उसी के साथ। जो नई सौतन थी, यानी कि जो दूसरी थी इसकी बेगम बाद वाली, उसने इसके साथ बड़ा जुल्म शुरू कर दिया, यानी कि तंजिया फिक्रे कसने शुरू कर दिया। आ गई हैं उत्थे सिखा को तो रही हैं तो ये थे वो। अब ये बातें कहने वाली नहीं थी, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। इसमें जो भी लड़कियां अगवा हुई हैं उनका कसूर नहीं है, वो तो बेबस थी बेचारी। तो ये जनाब जुल्म सहती रही। उसके बाद जनाब उस लड़की से भी जो शादीशुदा थी उससे भी बच्चा हुआ। ये जो लड़की है इससे भी बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा, ये 2 बच्चे ये इंडिया में छोड़ के आई, एक बच्चा इधर पैदा हो गया जो इसका पहला हस्बैंड था उससे। लेकिन जब इसने देखा ना कि अब यहाँ गुजारा मुश्किल है, तो इसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जो है ना आप फारग कर दो, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती, अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे ताने मिलते हैं, मैंने देती है ये। लेकिन उसने कहा आप सेपरेट रहो, लेकिन ये सेपरेट इसने रहने से इनकार कर दिया और तलाक ले ली। तलाक ले ली, उसके बाद एक नई शादी कर ली। वो शादी इसकी खैर चली टिल डेथ, मरने तक। इस खातून की डेथ हुई थी तकरीबन 80 साल की एज की हो गई थी, फिर इसकी डेथ हुई थी। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वहाँ से भी इसके 2 बच्चे पैदा हो गए। जो इसका पहले हस्बैंड से बच्चा था वो अपने पहले हस्बैंड को दे के आगे 2 बच्चे इंडिया में छोड़ आए, 2 बच्चे इसके अपने पास से, और उनके सहारे ये ज़िंदगी का जो है ना इसने सफ़र तय किया। दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है। 1947 की पार्टीशन ने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका इतना इतना बड़ा बिजनेस था, लेकिन वो जब माइग्रेशन की हिंदू पाकिस्तान से इंडिया गए, या सिख पाकिस्तान से इंडिया गए, या मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आए, अगर उनमें वेल्दी लोग थे तो वो ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी भर उठ ही नहीं सके, उन्होंने ऐसे ऐसे ज़ख्म बर्दाश्त किए कि वो ज़िंदगी भर गरीब ही रहे हैं। लाखों करोड़ों में खेलने वाले जनाब टोटली कंगले हो गए थे, और फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। जो लड़कियां थी, जवान लड़कियां, आज भी हज़ारों की तादाद में यकीनन ऐसी लड़कियां होंगी जिनका कोई पता नहीं है। ऐसे बच्चे होंगे जो परवरिश तो पा के होंगे, लेकिन पता नहीं हिंदुओं के बच्चे सिख बन चुके होंगे, सिखों के बच्चे मुसलमान बन चुके होंगे, मुसलमान के बच्चे जो है वो सिख बन चुके होंगे। ऐसी एग्जाम्पल्स दिन रात हमारे सामने आती रहती हैं, क्योंकि अक्सर हम वीडियोज़ में देखते हैं लड़कियाँ लड़के जो है ना ये स्टोरियाँ सुनाते हैं कि जी हाँ जी साढ़े पिंड भी ऐसा होया सी और साढ़े राह भी ऐसा होया सी, लेकिन ये सिलसिला दोस्तों चलता रहा। उसके बाद या जनाब हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आपके पास भी इस तरह की कोई दर्दनाक स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है, हमसे रब्ता करें। या तो अगर कोई बुजुर्ग ज़िंदा है जो सुना सकता है तो हम उसका इंटरव्यू कर लेंगे। अगर वो नहीं सुना सकता या वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई ट्रेजिक स्टोरी है, तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमें हमसे रब्ता करें, ईमेल करें, कमेंट करें, हम आपसे रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो 1947 की यादों वाला सफ़र है इसको जारी रखें, इसको कैप्चर कर लें, हमेशा के लिए तारीख को कैप्चर कर लें, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि 1947 की पार्टीशन के दौरान बुज़ुर्गों ने क्या जुल्म बर्दाश्त किए, क्या ज़ख्म सहे, क्या क्या चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ी। और आज जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं तो उसके पीछे स्टोरी क्या है, उसके पीछे हालात क्या हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी ऐसे दर्दनाक सीन दोबारा ना दिखाए। जहाँ रहे खुश रहें, और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।